हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ सब लोग अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि लेट्रोजोल टेबलेट लेने के बाद भी गर्भधारण नहीं हो रहा, तो ऐसी कंडीशन में क्या क्या कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से आपका गर्भधारण नहीं हो पा रहा, या आप ऐसी क्या मिस्टेक कर रहे हैं जिसको कि ये वीडियो देखने के बाद में आप उन गलतियों को सुधारें और आप जल्दी से गर्भधारण कर पाए। इसी के बारे में वीडियो में विस्तार से जानेंगे, तो वीडियो को पूरा देखें। तो आइए हम बात करते हैं कि लेट्रोजोल टेबलेट डॉक्टर आपको कब रिकमेंड करते हैं। जब भी कोई भी कपल्स को अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी होती है और जो भी पेशेंट है अगर फर्स्ट विजिट किया है डॉक्टर का और आपने ये कंप्लेंट की है कि डॉक्टर मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है अभी तक और मुझे कंसीव नहीं हो रहा, तो कई बार ये डॉक्टर फर्स्ट विजिट में भी आपको लेट्रोजोल टेबलेट दे सकते हैं। वो ये बोल सकते हैं कि आप एक दो बार ट्राई करिए, अगर नहीं होगा तो फिर हम आगे के टेस्ट आपके करवा लेंगे। एकदम से जब भी कोई पेशेंट जाता है तो डॉक्टर तुरंत से कोई भी बहुत ज़्यादा टेस्ट नहीं करवाते, सिर्फ नॉर्मल से जो भी अल्ट्रासाउंड हो गया, आपका सीबीसी हो गया, टीएसएच हो गया, इस तरह का टेस्ट करवा लेते हैं और आपको टेबलेट शुरू करवा देते हैं। लेट्रोजोल टेबलेट जनरली हम पीरियड के दूसरे दिन, तीसरे दिन और पाँचवें दिन से दे सकते हैं। ये आपके डॉक्टर पे डिपेंड करता है कि वो कौन से दिन पे आपका ट्रीटमेंट शुरू कर रहे हैं। जनरली पीरियड के सेकेंड डे और थर्ड डे से देने से बहुत ही अच्छे रिजल्ट हमको मिलते हैं। तो हम बात करते हैं कि लेट्रोजोल हमने खा भी ली। मुझे कई सारी महिलाओं के कमेंट्स आते हैं, मैंने तो 5 महीने खा ली, मुझे कुछ रिजल्ट नहीं मिला, मैंने 2 महीने खा ली, मुझे कोई रिजल्ट नहीं मिला, बिल्कुल बकवास टेबलेट है, कुछ काम की नहीं है। लोगों के इस तरह के कमेंट्स आते हैं। तो उन लोगों को मैं यही कहना चाहूँगी कि आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए कि आप कहाँ गलतियाँ कर रही है या फिर कहाँ मिस्टेक हो रही जिसकी वजह से आप गर्भधारण नहीं कर पा रहे। तो सबसे पहला कारण तो होता है कि लेट्रोजोल लेने के बाद भी हो सकता है कि आपके एग अच्छी क्वालिटी के नहीं बन रहे या फिर आपके एग बन ही नहीं रहे जिसके कारण आपको कंसीव नहीं हो रहा। कई बार एग बन जाते पर वो अच्छी क्वालिटी के नहीं रहते, बहुत ही कम क्वालिटी के या ख़राब क्वालिटी के रहते हैं। जैसे हमारा जो एग रप्चर होने का रहता है वो 18 mm, 20 mm, 22 mm तक जाके वो रप्चर होता है। पर कई बार बहुत सारे पेशेंट के एग जो है वो 7 mm, 10 mm, 12 mm पे ही जाके रुक जाते, कहीं के तो 4-5 mm पे भी जाके रुक जाते। तो अब एग की साइज़ नहीं बढ़ेगी तो रप्चर कैसे होगा। तो हो सकता है कि आपके एग की जो साइज़ है वो अच्छी नहीं है, इस वजह से वो रप्चर नहीं हो रहे और इसी वजह से आपको गर्भधारण नहीं हो पा रहा। इसके बाद में हो सकता है कि आपका सब कुछ हो रहा है पर जो मेन फर्टाइल डेज रहते हैं, जो हमारा ओवुलेशन पीरियड रहते हैं, जब हम लोग बोलते हैं कि आप इस दौरान संबंध बनाइए, उस दौरान आप संबंध नहीं बना पा रहे, उसकी वजह से भी एक मेन कारण रहता है। क्योंकि जिन लोगों को कंसीव नहीं होता है वो लोग बहुत ही ज़्यादा तनाव में रहते हैं और फिर उनको ऐसा लगता है कि हम लोग बोलते हैं कि आप इस डेट में साथ में रहिए, तो पेशेंट को इतना प्रेशर रहता है और वो सोचते हैं कि हमें कौन सा काम बता दिया, फालतू का काम कैसे करेंगे, ऐसा वैसा। क्योंकि जैसे पेशेंट को जनरली रिलेशन बनाना है तो वो नो टेंशन होके बनाता है, पर जब डॉक्टर उसको डेट मेंशन करके देते हैं कि इस डेट में आपको साथ में रहना, तो पेशेंट पता नहीं क्यों अजीब सा बिहेव करते हैं, या फिर पेशेंट को एक बहुत ज़्यादा तनाव रहता है कि हमें आज फिर रिलेशन बनाना है, परसों फिर रिलेशन बनाना है। तो कई बार अच्छे से रिलेशन नहीं बन पाता या फिर रिलेशन बना ही नहीं पाते। तो एक मेन कारण ये भी रहता है कि अगर आपने फर्टाइल विंडो में रिलेशन नहीं बनाया तो फिर कंसीव होने के चांसेस बिल्कुल भी नहीं रहते। इन सब के अलावा भी और भी कारण होते हैं, जैसे कि आपकी बच्चादानी में हो सकता है कि सूजन हो, या फिर आपकी ओवरी में गांठें बनी हुई हो, जिसको हम पीसीओडी, पीसीओएस या सिस्ट के नाम से जानते हैं। कई बार डॉक्टर ये बोलते हैं कि आपको गांठें बनी हुई हो ओवरी में, तो उसकी वजह से भी हमें कंसीव होना पॉसिबल नहीं रहता है। और जिन महिला की बच्चादानी में सूजन है, यानी कि जब आपने अल्ट्रासाउंड करवाया उसमें आपकी जो अल्ट्रासाउंड है उसमें बल्कि यूट्रस आ रहा है या फिर आपको एडिनोमायोसिस आ रहा है, तो इन कंडीशंस में भी आपको कंसीव होना पॉसिबल नहीं रहता है। कई महिलाओं को पीआईडी आता है, पीआईडी में भी कंसीव करना बहुत मुश्किल रहता है। पीआईडी भी एक तरह की सूजन होती है जो कि बच्चादानी में ही होती है। तो जब तक आपकी जो बच्चादानी है उसका एनवायरनमेंट सही नहीं होगा, या जिसमें हमारा बच्चा 9 महीने तक पलना है, अगर वो घर ही उसका सही साथ नहीं है, मजबूत नहीं है,
तो बच्चा कैसे आके लगेगा और कैसे ग्रोथ करेगा। तो कुछ केसेस में मुख्य रीज़न पीआईडी, बच्चादानी में सूजन, एडिनोमायोसिस भी होता है, जिसकी वजह से लेट्रोजोल देने के बाद भी पेशेंट कंसीव नहीं कर पाती है। इसके बाद में एक और मेन रीज़न होता है किसी को एंडोमेट्रियोसिस है। तो एंडोमेट्रियोसिस के केसेस में भी कंसीव करना इम्पॉसिबल के बराबर होता है, मतलब बहुत मुश्किल से कंसीव होता है। तो इसीलिए मैं पेशेंट को रिकमेंड करती हूँ, अगर आपकी फर्स्ट प्रेगनेंसी है तो आप उसको कंटिन्यू करिएगा, हटाइए के चक्कर में मत पड़िएगा। पर कई बार पेशेंट नहीं सुनते हैं और बाद में 2 साल या 4 साल बाद जब वो दिखाना आते तो बोलते कि मैडम आपने पहले बोला था कि आप इस बच्चे को रख लो, हम लोगों ने सोचा कि हम 2 साल बाद प्लान करते और आज हम प्लान कर रहे तो कंसीव नहीं हो रहा। तो जो भी मेरा ये वीडियो देख रहे हो और उन्होंने फर्स्ट टाइम गर्भ धारण किया है तो आप बिल्कुल भी हटाने की कोशिश मत करिए, एक बच्चा आप टाइम से कर लीजिए। और क्या रीज़न हो सकते हैं जिससे कि हमें कंसीव नहीं हो रहा, तो हो सकता है कि आपका एग भी टाइम पे निकल रहा, रप्चर भी हो रहा, अच्छी क्वालिटी का भी है, आपकी बच्चादानी में भी सूजन नहीं है, आपको XYZ कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर भी कंसीव नहीं हो रहा। तो हो सकता है कि आपके जो हस्बैंड की स्पर्म की क्वालिटी है यानी कि शुक्राणु है उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं हो, उसकी क्वालिटी ख़राब हो, कई बार उसकी संख्या कम रहती है, उसकी मोटिलिटी अच्छी नहीं रहती यानी कि गति अच्छी नहीं रहती है, कई बार उसका स्ट्रक्चर ख़राब रहता है। तो इन वजह से भी हमें कंसीव नहीं हो पाता है। तो अगर आपके बहुत सारे टेस्ट हो चुके हैं, जैसे कि आपका जो भी XYZ हम लोग टेस्ट करवाते हैं, मान लो कि आपके सारे टेस्ट हो गए, आपका HSG भी हो गया जिसमें कि हम ये देखते हैं कि आपकी ट्यूबें खुली है कि नहीं है, अगर आपका वो भी टेस्ट हो गया और अगर आपके हस्बैंड का कोई भी टेस्ट नहीं हुआ तो आप जल्दी से अपने हस्बैंड की जांच करवाइए, सीमन एनालाइज, और उस रिपोर्ट को देखिए या चेक करवाइए डॉक्टर से कि मेरे हस्बैंड की रिपोर्ट क्या आ रही है। कई बार ये ऐसा होता है कि बहुत सारे पेशेंट मेरे पास भी आते हैं कि हम इतने महीनों से ट्रीटमेंट ले रहे हैं, इस डॉक्टर को दिखाया, उस डॉक्टर को दिखाया, बहुत अच्छे अच्छे डॉक्टर को दिखा के आते, पर कई बार मिस्टेक क्या निकलती कि 4-6 महीने तक तो वो सिर्फ महिला को ही ट्रीटमेंट देते रहते हैं, उनको हस्बैंड की याद बाद में आती है कि अब आपके हस्बैंड की जांच करवानी पड़ेगी। और कई सारे पेशेंट जब हमारी ओपीडी में आते हैं, कोई भी डॉक्टर की ओपीडी में जाते हैं और डॉक्टर उनको बोलते हैं कि आपके टेस्ट करवाने पड़ेंगे, तो हस्बैंड हमेशा आनाकानी करते हैं, मतलब हमेशा डिले करते हैं कि ठीक है आप 1-2 महीने ट्रीटमेंट करिए फिर हम टेस्ट करवाएंगे, अभी हमारा मन नहीं है टेस्ट करवाने का या हम कंफर्टेबल नहीं है। तो अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो सबसे पहले हस्बैंड का टेस्ट करवाइए, क्योंकि कई बार हमारे पास 10 पेशेंट आते हैं तो 8 में से कम 4 पेशेंट की या 6 पेशेंट की रिपोर्ट ख़राब आती है। अगर 10 पेशेंट है तो 5 की रिपोर्ट पूरी बराबर राइट आएगी और 5 पेशेंट की जो रिपोर्ट है उसमें से कम 3 पेशेंट की में तो 19-20 का फ़र्क आएगा और 3 पेशेंट में कम से कम 50% का फ़र्क आता है। क्योंकि ये कोई भी प्रॉब्लम है सिर्फ महिला में ही नहीं रहती है, आजकल वही खाना महिला खा रही है, वही खाना पुरुष खा रहे, तो हर एक खाने में इतनी ज़्यादा केमिकल और हम जंक फूड, हमारी पूरी लाइफ स्टाइल बेकार हो गई, इन वजह से भी हमारे स्पर्म की क्वालिटी ख़राब हो जाती है। तो कभी भी ये ना सोचे कि जो भी बीमारी है या जो भी प्रॉब्लम है सिर्फ मेरी वाइफ में होगी, मुझ में तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती है। तो अगर ऐसी कोई भी प्रॉब्लम हो रही तो आप अपना टेस्ट खुद सेल्फ भी करवा सकते हैं, जो लेबोरेटरी होती है जहाँ खून पेशाब की जाँच होती है, वहाँ जाकर के आप ये बोल सकते हो कि मुझे सीमन एनालाइज या मेरे शुक्राणु की जांच करवाना है, क्या वो सही है। तो जो भी लेब वाले रहते हैं वो आपको बता देते हैं कि ये प्रोसीजर रहती है। जनरली इस टेस्ट को कराने के लिए हम 3 दिन का गैप रखवाते हैं, यानी कि 3 दिन तक रिलेशन नहीं बनाना है और चौथे दिन आपको लेब में जाके सैंपल दे देना है, जिससे कि हमें अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। कई लोग 15 दिन तक इकट्ठा करके रखते हैं, यानी कि 15 दिन तक रिलेशन नहीं बनाते, फिर सीमन का सैंपल देते हैं तो उसमें रिपोर्ट कई बार गलत आती है। तो आप सिर्फ 3 दिन का ही गैप रखें, उसके बाद में ही आपको अपना टेस्ट करवाना है। तो इस वीडियो के माध्यम से हमने यही जाना है कि लेट्रोजोल लेने के बाद भी आपको कंसीव क्यों नहीं हो रहा। धन्यवाद।